नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अब आज मैं मूल अधिकारों की दूसरी क्लास लेकर आई हूं और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। ये स्लाइड इतनी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं तो यहाँ से ही, इस स्लाइड से ही पूछते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इस स्लाइड को बिना स्किप करे हुए पूरी देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हो और अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ कि आपको ब्लैक बोर्ड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ तो यहाँ थोड़ी असुविधा होती है। यहाँ अगर पहले तो मैं वो ब्लैक बोर्ड में थोड़ी कंफर्टेबल बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप इसको मैनेज कर लेना कुछ दिनों के लिए। तो हम बिना किसी देर के अपने स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 14। सबसे पहले हम शोध करेंगे शिक्षा और संस्कृति का, फिर उपचार कर देंगे। ये ट्रिक मैं बताई थी आपको। तो पहले सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, आपको समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद था 14 से 18 तक। 14 से 18 तक आपको समानता के अधिकार, फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? क्योंकि अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। देखो, ये तो विधि की जो समक्ष समानता है ये तो आपके ब्रिटेन से लिया गया है, और ये आपका विधि का समान संरक्षण है ये यूएसए से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ये चीज़ ग्रहण की गई है। क्लियर? विधि की समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसका क्या मतलब होता है? विधि का मतलब होता है कानून, यानी अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई है, चाहे कोई लड़का हो लड़की हो, यानी महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कानून की नज़र में सम्मान है। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, वो सब व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। और अगर आप कानून के दृष्टिकोण से आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हो, क्योंकि मूल अधिकारों में यही बात कही गई है कि व्यक्ति के जो मूल अधिकार है, भारत यानी राज्य द्वारा व्यक्ति को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों का एक व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी है। मुझे अगर मेरे मूल अधिकारों का ज्ञान होगा और मेरे साथ कोई गलत हो रहा है तो मैं कोर्ट में जाके शरण ले सकती हूँ। अगर मुझे मेरे मूल अधिकारों का ही ज्ञान नहीं है तो मैं क्या शरण ले सकती हूँ? बिल्कुल कोई शरण नहीं ले सकती हूँ। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, यानी सभी व्यक्ति, सभी महिलाएं कानून के सामने समान हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्लियर? फिर है अनुच्छेद 15। इसमें है भेदभाव का निषेध। इसमें भेदभाव का निषेध है आपके जैसे जाति, रंग, रूप, नस्ल, लिंग, वर्ण, इनके आधार पर व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तो एक ब्राह्मण एक दलित को ये नहीं बोल सकता कि तू दलित इसलिए तू मेरे पास नहीं बैठ सकता, या कोई अमीर किसी गरीब से ये नहीं कह सकता कि तू गरीब है और मैं पैसे वाला हूँ, तू मेरे पास नहीं बैठ सकता। अगर ऐसे बोल दे तो व्यक्ति कोर्ट में जाकर शरण ले सकता है और उस व्यक्ति को कठोर सजा मिल सकती है। क्लियर? जो भेदभाव करता है उस व्यक्ति को। फिर है आपके अनुच्छेद 16। इसमें है लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समान अवसर। इसमें है यानी जितनी भी कोई सरकारी वैकेंसीज खुलती है, जैसे आपके रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है,
या अदर कोई वैकेंसी जाती है तो आप के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये आपके जो आरक्षण है, अनुच्छेद 16(4) में SC/ST का आरक्षण है, ये आरक्षण तो उनको मिलेगा। अनुच्छेद 16(6) में EWS का आरक्षण है, तो ये 10% आरक्षण EWS वालों को मिला हुआ है, तो ये मिलेगा। इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनका ऑब्जेक्शन नहीं है। इनके अलावा सरकारी नौकरियों में आपको समान अवसर मिलेंगे। फिर है अनुच्छेद 17, इसमें है आपके अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी आपके साथ कोई छुआछूत नहीं हो सकती, आपको अस्पृश्य नहीं मान सकते कोई व्यक्ति। अगर मानते हैं आपके साथ कोई छुआछूत होती है, चाहे आप साधनों में देख लो, जैसे हवाई अड्डा देख लो, या फिर आप रेल ट्रेनों में देख लो, या बसों में देख लो, अगर आपके साथ छुआछूत होता है, अस्पृश्यता होती है, तो आप जाके कोर्ट में शरण ले सकते हो। फिर अनुच्छेद 18, इसमें है उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया। केवल 2 ही उपाधियां मान्य हैं, सेना व शिक्षा। इन 2 की आप उपाधि धारण कर सकते हो, सेना और शिक्षा। 2 उपाधियां ही आप ग्रहण कर सकते हो, बाकी और कोई उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया था। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक है, 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ क्या? अनुच्छेद 14 से 18 तक विबे लो अस्पृश्यता की उपाधि, ये इसकी ट्रिक है। वि यानी विधि के समक्ष समानता, बे यानी भेदभाव का अंत, लो यानी लोक नियोजन में समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। विबे लो अस्पृश्यता की उपाधि। क्लियर? फिर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 में आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वाक यानी बोलने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत व्यक्ति को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी स्वतंत्रताएं? 6 स्वतंत्रताएं। अब 6 स्वतंत्रताएं देखो कौन कौन सी है। व्यक्ति बोल सकता है, बोलने की, सम्मेलन की, संघ बनाने की, घूमने की, भ्रमण की, बसने की और व्यापार की। ये 6 स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई है। यानी इसका मतलब ये है 6 स्वतंत्रताएं, यानी मैं कोई टॉपिक है जिस पर मैं बोलना चाहती हूँ, अपने विचार रखना चाहती हूँ, तो मैं रख सकती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हूँ। दूसरी, मैं किसी चीज़ का फैलाना चाहती हूँ, उसका प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ, तो मैं सम्मेलन कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। सम्मेलन करती करती मैं बड़ा संघ बनाना चाहती हूँ, वो भी मैं बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। संघ बनाते बनाते मैं घूमने जाना चाहती हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं घूमना चाहती हूँ, तो मैं घूम भी सकती हूँ। फिर मैं कहीं घूमने गई, जैसे मैं गोवा घूमने गई या महाराष्ट्र घूमने गई या गुजरात घूमने गई, मेरी इच्छा हो गई कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तो मैं ज़मीन खरीद कर वहाँ रह सकती। और फिर है व्यापार की स्वतंत्रता, यानी अब फिर मेरे को ज़रूरत पड़ी मनी की, तो फिर मैं वहाँ बसती हुई यानी वहाँ रहती रहती व्यापार भी कर सकती हूँ। तो ये 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 में है आपके अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। यह अनुच्छेद 20 में।
अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें यानी जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 22 में है आपके कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ये आपके 22 में है। अब 21A में देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है 21A। इसमें है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 21A में है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 21A में कहा गया है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और ये क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से ज़्यादा बनते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, या फिर प्राण व दैहिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कैसे आपकी क्लास रही है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।